इमरान खान की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से शदीद तलब कलामी हो गई है। जमानत की दरख्वास्तें भी इमरान खान की जानिब से दायर कर दी गई हैं। इसके अलावा 3 सालों में पाकिस्तान को 71.88 करोड़ डॉलर कर्ज की जरूरत है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन की दरामदात में 118% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। पहले बात करेंगे, इमरान खान ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केसेस में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने दोनों केसेस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। दोनों मुकदमात में जमानत के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दायर की गई हैं। दरख्वास्त में नैब, डीजी नैब, तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि केस का ट्रायल जो है वो मुकम्मल होने तक और हतमी फैसले तक जमानत को मंजूर किया जाए। दरख्वास्त में यह मजीद कहा गया है कि उन पर बनाए गए मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया था। इससे कबल बानी पीटीआई की एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो मुस्तरद कर दी थी। अब बात करते हैं जी, इमरान खान और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान जो है वो शदीद तलब कलामी हुई है और जिसकी वजह यह बनी है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच ने बानी पीटीआई को मीडिया से गुफ्तगू करने से रोकते हुए कहा कि मीडिया यहां समात की कवरेज के लिए आता है, सियासी गुफ्तगू के लिए नहीं। जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि ओपन ट्रायल है, मीडिया से गुफ्तगू उनका हक है, आप नहीं रोक सकते। इस पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और डीआईजी जेल खाना जात ने मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया, जिस पर बानी पीटीआई ने कारकुनान को पैगाम दिया कि इतवार को वो सड़कों पर निकलें और एहतजाज करें। साथ ही साथ सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उन्हें जो है वो 3.5 साल तक सिलेक्टेड कहा गया। इस वक्त जो चल रहा है वो मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन है। नवाज शरीफ के तमाम मुकदमा जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया नवाज शरीफ की मदद कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी, 3 सालों में 71.88 अरब डॉलर का कर्ज जो है वो पाकिस्तान को दरकार है। IMF ने पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी फाइनेंसिंग के बुलंद खतरात की निशानदेही कर दी है, जबकि जवाब में हुकूमत ने भी IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की यकीन दहानी करवा दी है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 3 साल में 71.88 करोड़ डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है। शॉर्टफॉल या सुस्त रवि की सूरत में हुकूमत को महंगे मुकामी कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्त ममालिक से कर्जों के रूल ओवर की भी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ रवा माली साल 24 अरब 96 करोड़ डॉलर की बैरूनी फंडिंग दरकार है। 2025 में 22 अरब 24 करोड़ डॉलर, 2026 में भी 24 करोड़ 67 लाख डॉलर्स की जरूरत पाकिस्तान को पड़ने जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं जी, पाकिस्तान में मोबाइल फोन की दरामदात में माली साल 2024 की पहली शशमाही में 118% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने रवा माली साल जुलाई से दिसंबर के दरमियान 69 करोड़ डॉलर से जायद के मोबाइल फोन दरामद किए हैं। ये गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे की निस्बत 118.45% ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं जी, जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1 सितंबर 2023 में हुकूमती अहकामात के पेश नजर मुल्क भर में जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन का आगाज किया गया था। 7 से 14 जनवरी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 45 ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन में 293 मेट्रिक टन खाद, 36 मेट्रिक टन आटा और 28 मेट्रिक टन के करीब चीनी बरामद की गई है। तो नाजरीन, ये थी वो इस सारी सूरत हाल अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट। मजीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।